हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे करंट। तो मैं वहीं से दोबारा स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा सा आपको रिवाइज कर देता हूँ करंट क्या होता है। तो मैंने क्या कहा था, करंट 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 की मैंने 3 डेफिनेशन बताई थी शायद आपको। तो 3 में से हम कोई भी एक को ले लेते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, करंट फ्लो ऑफ चार्जेस, वो भी कौन से, इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ चार्जेस मीन्स इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम। मतलब क्या है था इसका, हमने पढ़ रहे थे तो करंट का हमने पढ़ा था कि फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। अब इसका हमने लास्ट टाइम एक फॉर्मूला था, याद होगा सब आपको। फॉर्मूला क्या था इसका, मैंने ड्राइव भी बताया था आपको कैसे आएगा इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला था I इक्वल्स टू, I इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट मेजर्ड इन एम्पियर, मेजर्ड बाय एमीटर। तो डिवाइस कौन सा है, एमीटर। मेजर्ड किस में करते हैं, एम्पियर में, और हमारा I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो I इज इक्वल्स टू Q बाई T। अब यहाँ पे Q क्या है, Q इज द चार्जेस, T क्या है, टाइम। ये भी सेकंड्स में लेना है आपको, ये आपको लेना है सेकंड्स में, ठीक है। चाहे मिनट में दो, चाहे आवर में दो, चाहे दिनों में दे, लेकिन आपको यहाँ पे फॉर्मूले में T सेकंड्स में लेना है। I इक्वल्स टू Q बाई T। तो I किस में आता है बेटा, एम्पियर में। I किस में आता है, एम्पियर में, ठीक है। मैंने एक फॉर्मूला और लिखवाया था, मैंने लिखवाया था I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। अब इस दोनों फॉर्मूले पे हम एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सो डैट के हमारे क्वेश्चन किस तरह के आते हैं थोड़ा सा हमें उसका आइडिया हो जाए। चलो मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूं, मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ अ करंट, क्वेश्चन नंबर 1। एन इलेक्ट्रिक बल्ब draws a current of 0.25 ampere, of 0.25 of ampere। ए से बताया था रिप्रेजेंट होता है for 20 minutes। Then calculate the electrical charges, then calculate the electrical charges, then calculate the electrical charges that flow through the wire, that flow through the wire। अब आपको इसको क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आप खुद ट्राई कीजिए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले देखना है कि ए जहाँ भी लिखा है दिस इज करंट, ए मतलब एम्पियर, ए मतलब एम्पियर, एम्पियर मीन्स करंट। तो हमारा क्या हो गया, आई से रिप्रेजेंट करते हैं करंट को, तो मेरा आई इज इक्वल टू कितना हो गया, 0.25 एम्पियर। चलो जी, फॉर 20 मिनट्स, तो मिनट्स तो टाइम में होता है, तो t इज इक्वल टू 20 मिनट्स, ठीक है, समझ आ रहा ना। तो I दे दिया, t दे दिया, और पूछा क्या उसने, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल चार्जेस। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते थे, Q से। तो यही तो पूछा उसने, इतना आसान क्वेश्चन है। मेरे को एक ही फॉर्मूला पता है, मैंने क्या कहा था, I इक्वल्स टू Q बाई टी, इसी से आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो I इक्वल्स टू Q बाई टी। तो I दे रखा है मुझे, G दे रखा है, Q निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो I की वैल्यू कितनी रखी है, 0.25 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद Q कितना निकालना है, ये तो मुझे टाइम कितना है, 20 मिनट्स। देखो एक मिनट में 60 सेकंड्स होती हैं।
अगर मुझे 20 मिनट से निकालना है तो क्या करूँगा, 20 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इधर भी 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इधर भी 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ। जो भी इक्वल के इस साइड करोगे वही ऑपरेशन आपको इस साइड परफॉर्म करता है। ये आपने 7th क्लास में सीखा होगा, 7th 8th में सीखा है कि जो ऑपरेशन इधर करोगे वो ऑपरेशन इधर भी करना पड़ेगा। जो नंबर से मल्टीप्लाई इधर कर रहे हो उसी नंबर से मल्टीप्लाई इधर करनी पड़ेगी। तो 20 × 1 20 मिनट्स इक्वल्स टू 60 × 20, नंबर से नंबर की मल्टीप्लाई सेकंड का सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1200 सेकंड्स। ठीक है, तो t इक्वल्स टू, यहाँ से हम वैल्यू t का कितना हो गया 20 मिनट्स इक्वल्स टू 1200 सेकंड, तो लग देते हैं 1200 सेकंड। तो q इज इक्वल्स टू 0.25 एम्पियर इंटू 1200 सेकेंड्स। इसका कितना आंसर आएगा, q इज इक्वल्स टू कर लीजिए 12, इसका आंसर आएगा, मैं यहाँ कर लेता हूँ कैलकुलेट मल्टीप्लाई 0.25 इंटू 12, तो दिस विल बिकम 3, 1 2 3 4, 2 क्या पॉइंट 300 एम्पियर सेकेंड। भाई एम्पियर तो रहेगा ना, एम्पियर भी रहेगा, सेकंड भी रहेगा, तो एक क्यू आके मेरा कितना आ गया 300 एम्पियर सेकंड। अच्छा सर आपने बताया क्यू का यूनिट हमारी कूलम होती है। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्यू की आपकी यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। क्यू की मतलब चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, बट चार्ज की दूसरी यूनिट क्या होती है हमारी, एम्पियर सेकेंड्स। ठीक है ना, तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू 300 कूलम। ठीक है, तो हम यहाँ इसमें से जो इंपॉर्टेंट है मैं निकाल लेता हूँ वो चीज़ कि पहला क्या इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको I, Q या T, ठीक है ना, इनमें से दो वैल्यू गिवन हो, इफ 2 वैल्यू आर गिवन आर 2 गिवन, तो तीसरी तो अपने आप फाइंड आउट हो जाएगी। जैसे इसमें हमने क्या, आई दे रखा था, टी दे रखा था, क्यू निकाल लिया हमने। चलो जी पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखते हैं इसके बारे में, क्यू की यूनिट पहला था कूलम, ये तो मैंने पहले बता दिया था। दूसरी यूनिट क्या होती है इसकी, एम्पियर सेकेंड, तो आपकी यहाँ से सेकेंड यूनिट आ गई, दूसरा हो गया पार्ट। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, तीसरी बात। अच्छा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में यही बताया था, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी और क्यू इक्वल्स टू एन ई, तो आप यहाँ पे ये भी लिख लीजिए क्यू इज इक्वल्स टू एन ई। अच्छा सर यहाँ पे एन क्या है, सर क्यू क्या है, क्यू चार्ज विच इज मेजर्ड इन कूलम, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई क्या है सर, ई बेटा चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सर ये कितना होता है, हाँ बेटा ये होता है हमारा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये आप ये चीज को नोट कर लो, ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। इसके अंदर से हमने जो क्वेश्चन में से हमें जो निकालना था हमने निकाल लिया, कि पहला निकाला आई क्यू बी टी इफ टू आर गिवन, तो हमें फॉर्मूला लगाना है आई इक्वल्स टू, इफ टू आर गिवन, इन दो में से 2 गिवन होंगी तो एक तीसरी हम फाइंड आउट करते हैं, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ठीक है, तो अब मैं रफ करता हूँ इस चीज को, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, मैं रफ कर दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए और अच्छे से नोट्स बनाइए। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको फिजिक्स का एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, और इवन आपको जो 11th और 12th में जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आएगा उसमें भी आपको बहुत हेल्प होगी। मतलब मैं उतना पढ़ा दूंगा कि आप उसका 50% में यही कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है ना, आपको ये कंसेप्ट देके यही कंप्लीट होगा। तो ये मत सोचना बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हैं सर, नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपको हर एक कंसेप्ट देते जाऊँगा हर एक चीज़ का। चलो सेकंड क्वेश्चन करता हूँ, सेकंड क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन, इफ 5 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन, if 5 into 10⁻22 electrons moving in the wire, moving in
द वायर in 5 minutes, then calculate the electric current. Then calculate the इलेक्ट्रिक करंट। चलो आप इसको ट्राई करके देखिए, फिर मैं सॉल्यूशन कराता हूँ इसका। आपको ट्राई करके देखिए। देखो कंसेप्ट अगर आपके अच्छे होंगे तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आएगी, वो क्या कहना चाह रहा है, वो क्या चीज़ चल रही है, ठीक है ना। तो आप ट्राई कीजिए, आपने ट्राई कर लिया होगा, ठीक है ना। आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करके देखिए, अगर आपसे हो रहा है तो ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए इसमें बोला क्या है, इफ 5 × 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये क्या है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना भाई। उसने बोला 5 × 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन द वायर इन 5 मिनट्स, मतलब तो मैं बोल सकता हूँ n इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितना दे रखा है 5 × 10⁻22 इन द वायर, t दे रखा है भाई इसने 5 मिनट टाइम होता है तो 5 मिनट। अच्छा मैंने क्या कहा था, टाइम को हमेशा सेकंड्स में लेना है, कि जब भी करंट की बात होगी तो टाइम को सेकंड्स में लेना ही पड़ेगा। कि जो करंट की डेफिनेशन है वही बोलती है फ्लो ऑफ चार्जेस और फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम। तो 5 मिनट्स, तो मैंने लिखा 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अगर मुझे 5 मिनट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इधर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर ही 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। चलो जी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर से मल्टीप्लाई 5 मिनट इक्वल 60 × 5, दिस विल बिकम 300 सेकेंड्स। इसका मतलब क्या, 5 मिनट 300 सेकेंड्स होती है। ठीक है चलो, n आ गया, t आ गया, मुझे फाइंड आउट करना है i। अब मुझे इतना पता है कि टाइम i n, मेरे पास करंट फाइंड आउट करने के लिए एक ही फॉर्मूला है, ये है q इक्वल्स टू, अगर जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेगा या नंबर ऑफ चार्जेस की बात करेगा, चार्जेस बोलेगा इलेक्ट्रॉन्स बोलेगा बस, तो हमें यही फॉर्मूला लगाना है। कहीं देख लीजिए, कहीं भी आपको दिख गया इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस फॉर्मूले पे आ जाओ, ठीक है। अगर आपको दिख जाए चार्जेस तो भी इस फॉर्मूले पे आ जाओ। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फॉर्मूले को बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो जी ठीक है, हम करते हैं। तो क्या मुझे क्यों दे रखा है, कहीं देखो क्वेश्चन में, देखो कहीं भी, क्या कहीं किसी की चार्जेस लिखा है क्या, कहीं नहीं लिखा। देखो 5 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन द वायर इन 5 मिनट, देन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट, तो कहीं भी लिखा ही नहीं है यहाँ पे चार्जेस के बारे में, नहीं लिखा। तो इसका मतलब चार्जेस नहीं दे रखा, उसने चार्ज नहीं दे रखा, ना इसने पूछा है चार्ज को। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पे -1.6 × 10⁻⁻90 कूलम का चार्ज होता है, और मैंने बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा सर, 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, लास्ट क्लास में बताया था मैंने। अच्छा 100 पे कितना होगा, 2 × 100, सर 1 पे इतना, तो 100 पे इतना होगा सर। तो मतलब कितना होता है सर, मैं अगर ये कहूँगा 6.25 × 10⁻18 पे कितना होगा, तो कितना होता, वही कर दो मल्टीप्लाई, 6.25 × 10⁻18 × -1.6 × 10⁻19 कूलम, दिस विल बिकम 1 कूलम। इसका मतलब क्या है कि मैं देखिए हर बार क्या कर रहा हूँ, नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये है, नंबर इंटू चार्ज का मल्टीप्लाई, नंबर इंटू चार्ज का मल्टीप्लाई, नंबर इंटू चार्ज का मल्टीप्लाई, है ना, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीप्लाई। तो हमने ये फॉर्मूला यहाँ से दिखाया था ना, Q = Ne। ई क्या है यहाँ पे, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो ठीक है, मेरे को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं और इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है मुझे 1.6 × 10⁻19, तो क्या मैं यहाँ से निकाल नहीं सकता क्या, हाँ निकाल सकते हैं सर। तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूँ, I = Q की जगह मैं लिख दिया Ne, तो Q = Ne होता ही है, तो I = Ne/T। I = n कितना दे रखा है, 5 × 10⁻22, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻19 कूलम, होल डिवाइडेड बाय टाइम 300
टाइम देखो, टाइम दे रहा 300 सेकंड निकाले हमने, मैंने कहा था टाइम को हमेशा सेकंड्स में लेना है, तो 300 ठीक है सेकंड्स। ठीक ठीक है, तो अब आई की वैल्यू क्या आएगी, आई की वैल्यू क्या आएगी, चलो देखते हैं यहाँ से। 5 इंटू 6 1.6, तो इट विल बिकम 8। आई इज इक्वल टू 8 माइनस माइनस का साइन बाहर आ गया इंटू 10 की पावर देखो 22 में 3 आ गया यहाँ से, और c अपॉन में 300। देखो ये 10 की पावर 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ -8 इंटू 1 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 वाला लिख सकता है ना, क्यूब का मतलब क्या होता है 10 इंटू 10 के बाद 10 अपॉन में 300। चलो जी, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, इट विल बिकम्स, यहाँ पे था कूलम और यहाँ था सेकंड। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई भाई, आई की वैल्यू कितनी आ गई 80 अपॉन में 3 माइनस 80 अपॉन में 3 कूलम, और नीचे सेकंड्स भी है। ठीक है, तो दिस विल बिकम 3 2 जा 6 2 3 6 जा 18.2 18 और 3 6 जा 18 6 6 माइनस कूलम पर सेकंड। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई -26। अभी माइनस रिप्रेजेंट क्या करता है सर, माइनस का करंट होता है बेटा, इसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। माइनस रिप्रेजेंट क्या करता है, माइनस बताता है कि ये माइनस बताता है कि डायरेक्शन इज नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन, अगर करंट मेरा यूं जा रहा है, अगर मेरा करंट यूं जा रहा है, अगर मैं इसको आई ले रहा हूं, तो अगर मेरा नेगेटिव आता है तो माइनस आई को मेरे को लेने के लिए ऐसे चलना पड़ेगा, बस यही बताता है। तो नेगेटिव साइन आप लगाओ, मैंने लास्ट टाइम बताया था, आप लगाओ मत लगाओ कोई बॉदर नहीं करता। ठीक है, कोई मतलब नहीं है उसका लगाने ना लगाने से, लेकिन लगाओगे तो अच्छा लगेगा, उसे भी पता चलेगा कि हाँ आपका माइनस गायब नहीं हुआ, लेकिन ये अंडरस्टूड है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एक पॉइंट, क्या पॉइंट लिख सकते हो बेटा यहाँ पे कि नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, नथिंग एल्स, बस इतना लिख दीजिए। अच्छा ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया -26.66। ठीक है, अब इसको आप नोट करना है तो नोट कर लीजिए, मैं इसके अंदर से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालता हूँ पहले। ठीक है, ठीक, मैं इसके अंदर सब इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालता हूँ। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चलो हम लिख देते हैं इसमें से भी, इस क्वेश्चन से भी हम जो जो इंपॉर्टेंट है वो निकाल देते हैं। ठीक है, नोट लिख देते हैं, यहाँ मैं नोट लिख देता हूँ, नोट में क्या आ गया, पहला फॉर्मूला वही I = Q/T इफ, यहाँ लिख देता हूँ, इफ Q is not given and number of electrons given, then put Q is equals to NE, Q को डाल दो NE, then formula will become, तो दूसरा लिख देता हूँ इसको मैं, I = NE/T। ठीक है, NE/। तीसरा क्या होता है, मैंने क्या बताया था, करंट को मेजर करने के लिए क्या यूनिट चाहिए होती है, एम्पियर। क्या यूनिट होती है करंट को मेजर करने के लिए, एम्पियर। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे करंट, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ मैं लिखता हूँ करंट यूनिट्स। मैंने क्या बताया था आपको, एम्पियर बताया था ना, एक मेरी एम्पियर होती है। मैंने सेकंड इसलिए नहीं बताई थी कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में आपको खुद दिखेगा। देखो क्या मैंने कहीं कूलम सेकंड गायब किया है, कोई नहीं किया। अच्छा, नंबर की कभी यूनिट नहीं होती है, कभी 5 की कोई यूनिट होती है, 5 इज अ नंबर, तो नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है ना, तो हमारा ये हो गया कूलम पर सेकंड। तो सेकंड यूनिट लिखता हूँ, फर्स्ट यूनिट ये होगी मेरी यूनिट फर्स्ट, और सेकंड लिखते हैं हम कूलम पर सेकंड, इसे बोलते हैं बेटा कूलम पर सेकंड। ठीक है ना, और आप इसको ऐसे लिख सकते हो कूलम पर सेकंड। ठीक है, तो दिस इज द अनदर क्वेश्चन विच आई हैव टू डिस्कस विद यू कि I = Q/T, और Q को भी हम पुट कर सकते Q = NE। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा मैं
इस वीडियो को यहीं रोकता हूँ और देन वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट कि करंट कैसे फ्लो करता है, कैसे फ्लो नहीं करता, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस कैसे आता है एक वायर के अंदर, है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करता हूँ। मुझे 2 क्वेश्चन कराने थे सो डैट कि आपके कंसेप्ट थोड़े से क्लियर हो, ठीक है ना। चलो बाय बाय।